केमिकल सेक्टर के दो ऐसे शेयर, फिर चाहे कोई इन्वेस्टर बहुत बड़ा हो, छोटा हो या फिर हो रिटेल इन्वेस्टर, सभी के प्राइम फोकस पे ये शेयर रहते ही हैं और रहने भी चाहिए। ऐसा क्यों? जैसे जैसे इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे आप हर एक चीज़ को खुद ही समझ जाएंगे। हम बात करें आज के इस वीडियो में बाला एमाइन एंड एल्काइल अमाइन, दोनों अगर हम बोले दो हाथी शेयर हैं। इन दोनों को एक साथ इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले, समझने वाले हैं इन दोनों में से भी कौन ज़्यादा बेहतरीन है। अनबाइस्ड वे में हर एक चीज़, हर एक डेटा आपके सामने रहेगा। जैसे ही आप वीडियो को ख़त्म करेंगे आप अपना डिसीजन खुद ही बना लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसके ऊपर ज़रा फोकस कीजिए। इन दोनों के एक साल का रिटर्न आपके सामने है। अगर हम पहले बात करें बाला एमाइन जो रिटर्न दिए हैं एक साल में 224% का रिटर्न दिया एक साल में। क्या इसे आप बुरा कहेंगे? अब चलिए आगे देखते हैं। ये तो है आपके सामने, जो आपके सामने नहीं है डेटा उसके भी बात कर लेते हैं, उसे भी सुन लेते हैं। एक महीने की अगर बात करें बाला एमाइन एटलीस्ट 30% के आसपास डाउन है, 29 पॉइंट समवेयर है। तो अगर हम रफ फिगर ले लें 30% डाउन है, तो एक महीने में 30% डाउन होने के बाद भी इस शेयर ने जो रिटर्न दिया 224, जिसे आप काफ़ी अच्छा या फिर गुड कह सकते हैं। दूसरी अगर बात करें एल्काइल अमाइन, ये शेयर की बात करें एक साल में जो रिटर्न दिया 123% के रिटर्न दिए। जो डेटा आपके सामने नहीं है उसे भी सुन लेते हैं। एक महीने में 17% डाउन है और 6 महीने में शेयर बिल्कुल भी नहीं चला है, यानी -7% के रिटर्न दिए। तो यहाँ से अगर हम समझने की कोशिश करें, एल्काइल अमाइन ने जो रिटर्न दिए वो सिर्फ शुरुआती 6 महीने में दिए, पिछले 6 महीने में अभी तक शांत है। कब चलेगा तो वापस से ये वो इस गैप को भी फिल कर देगा। लेकिन अभी जो एक साल खत्म हो चुका है, जो आपके सामने डेटा बन के आ चुका है, वो एक बेहतरीन डेटा है। इंस्टेड ऑफ ये 6 महीने में चलानी, उसके बाद भी काफ़ी अच्छा रिटर्न है। वीडियो को आगे बढ़ाएं, एनालिसिस को आगे तक पहुंचाएं। अगर आप अभी तक इस चैनल का पार्ट नहीं बने, एक छोटा सा चैनल है हमारा टेलीग्राम पे, इस नाम से ट्रेड टारगेट के नाम से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स होते हैं वो शेयर करने की कोशिश करते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल है। एलिस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग या फिर पेटीएम मनी, प्राइवेट चैनल पर जुड़ने के भी प्रोसेस सब कुछ लिखा हुआ है, जहां हम रियल टाइम बेसिस पर अपने कुछ पर्सनल ट्रेड होते हैं उनको शेयर करते रहते हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर इजीली मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं वीडियो। किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस कंपनी की सेल्स। डजेंट मैटर कि कंपनी किस सेक्टर को बिलोंग करती है, किस कंट्री में काम करती है। अगर सेल्स आ रही है तो अपने आप बाकी नंबर चेंज हो जाता है। यही हमारा प्राइम फोकस रहता है किसी भी कंपनी को जब चेक करता है। अदरवाइज सारे के नंबर धरे के धरे रह जाता है, फिर चाहे कितना ही प्रमोशन क्यों ना कर ले कोई भी कंपनी। इसलिए आपका फोकस सेल्स के ऊपर हमेशा रहना चाहिए। यहाँ आप देखने की कोशिश कीजिए, दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे। एल्काइल अमाइन की जो सेल्स ग्रोथ रही है एक साल में 25% रही है पिछले एक साल में, जिसे आप काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। यही चीज़ अगर हम बालाजी एमाइन की बात करें 33%, यानी कि इससे ऊपर रहा है एक साल में। अगर हम 2-3 साल की बात करें, यानी जिसे हम बोलते हैं मीडियम टर्म में इस कंपनी ने कैसा काम किया है, वहाँ पर एल्काइल अमाइन की जो सेल्स रही है 26% प्लस, और इसकी रही है बालाजी एमाइन की 12% प्लस। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि 3 साल में या फिर मीडियम टर्म में एल्काइल अमाइन ने अच्छा किया है। और बात करें एक्चुअल 5 साल में कैसा काम हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एल्काइल अमाइन की जो सेल्स ग्रोथ रही है पिछले 5 सालों में 20% के आसपास रही है, जिसे आप काफ़ी अच्छा कह सकते हो। साथ ही में बालाजी एमाइन की बात करें 14 के आसपास। तो क्या समझ में आ रहा है? एल्काइल अमाइन कंसिस्टेंट है, अपने जो सेल्स ग्रोथ है उसमें कोई बहुत बड़े मूवमेंट हमें नहीं दिखाई पड़ रहे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। यहाँ पर ये ज़्यादा अच्छा है। बालाजी एमाइन की बात करें एक साल में अच्छे हैं, बाकी जो हमें सेल्स ग्रोथ दिखाई दे रही है 3 और 5 साल में वो भी अच्छे हैं ऐसे वैसे कंपनी से। लेकिन कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें यहाँ पे एल्काइल अमाइन, या फिर अगर हम रैंकिंग करें तो सेल्स ग्रोथ के रैंकिंग में इसका नंबर पहले निकल के आता है। सेल्स ग्रोथ तो देख ली, आप समझते हो प्रॉफिट ग्रोथ में किसका नंबर पहले निकल के आ रहा है, कौन टॉप रैंक पर है। एल्काइल अमाइन की अगर हम बात करें 37% की इसकी सेल्स ग्रोथ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ रही है पिछले एक साल में। और हम बात करें बालाजी एमाइन की 103, यानी काफ़ी अच्छा हमें दिखाई पड़ रहा है इसके पिछले एक साल में सेल्स ग्रोथ एंड उसी हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ में भी। अगर हम बात करें अब 3 साल में जो एल्काइल अमाइन की प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 66% प्लस, और इसके 3 साल में अगेन फिर से डाउन दिखाई पड़ रही है 26% के आसपास। और वहीं बात करें एल्काइल अमाइन की 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ
प्लस और इसकी बालाजी अमाइन की 30 प्लस। तो कुल मिला के पहली बात तो ऐसी वैसी कंपनियां इन दोनों के आसपास भी नहीं है आज के दिन इन दोनों पैरामीटर के बेसिस पर। एक चीज़ तो ये दोनों अपने आप में बेहतरीन इसलिए हैं, और दूसरी बात करें यहाँ पर भी अगर हम देखने की कोशिश करें, एक साल में बालाजी अमाइन ने अच्छा काम किया है, लेकिन कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें यहाँ पे हमें अल्काइल अमाइन की वापस से अच्छी ही दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात जो ध्यान देने की है इसमें, अगर आप यहाँ फोकस कीजिए, ये चीज़ 5 साल में 42 से 66 37 ये थोड़ा कम हुआ है, और इसका देखें 30 26 ये बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। कुल मिला के दोनों अभी भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के आसपास खड़े कर रहे हैं। तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में हमें कोई भी डेंट अभी तक बिल्कुल नहीं दिखाई दिया है, जो भी दिखाई दिया वो स्ट्रॉन्ग चीज़ दिखाई दी है। अब बात करने की कोशिश करते हैं इन दोनों की बाकी पैरामीटर के ऊपर। अगर हम सबसे पहले फोकस करें इन दोनों का प्राइस लगभग या फिर रफली बात करें इनका एक ही जैसा है, आसपास एज ऑफ नाउ चल रहा है। 3000 प्लस उसका चल रहा है, बालाजी अमाइन का भी, और उसी के आसपास है। तो यहाँ पर तो ये समझ में आ गए। मार्केट कैप की अगर बात करें, यहाँ पर जो जिसका बड़ा है मार्केट साइज आप यहाँ देख सकते हो वो है अल्काइल अमाइन, 16,000 प्लस दिखाई पड़ रहा है एज ऑफ नाउ, ऑल नंबर्स इन सीआर। एक चीज़ तो ये रही। अब बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, यहाँ पर भी बुक वैल्यू के हिसाब से अल्काइल अमाइन थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ रहा है, और पी रेशियो के हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करें, अल्काइल अमाइन का है 54 और ये पी रेशियो के हिसाब से 34, यानी ये हमें अभी तब भी नीचे ही मिल रहा है एज ऑफ नाउ। लेकिन जैसे हमारी पुरानी वीडियोज़ में बात होते रहती है कि पी कम होने का मतलब ये नहीं कि कंपनी सस्ती है, और पी ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी महंगी है। पी को हमें, ये तो एक बेसिक एक मार्केट में चलता रहता है कि पी कम है तो अंडर वैल्यूड है, पी ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड है, बट एक्चुअल में पी हमें ये नहीं बताता। पी और भी हमें कई सारी चीज़ें बताता है, बट जो आपके सामने है वो आपके सामने है। बात करते हैं ईपीएस, ज़रा इन दोनों बेहतरीन कंपनी का, जैसे हमने पहले इस वीडियो की शुरुआत में ही लाइन बोली थी हाथी कंपनी, आप इन दोनों का ईपीएस ज़रा देखिए। 60 का है ईपीएस अल्काइल अमाइन को, और बालाजी का है 92, यानी कि ऐसी कंपनी बड़े ढूंढने पे कम ही मिलती हैं या फिर कम ही हैं। आप यहाँ देख सकते हो दोनों के बेहतरीन है ईपीएस। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डेंट अभी तक भी नहीं मिला इन दोनों में। अगर हम देखने की कोशिश करें इन दोनों के रिटर्न ऑन इक्विटी कैसी रही है 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, आपके सामने। बालाजी अमाइन की जो ईपीएस आरओई है 1 साल में 29%, 3 साल में 23%, आप यहाँ ज़रा देखिए 29, 23 और इसका है 24। तो कुल मिला के 24 से लेकर 29 के बीच में ये पिछले 5 सालों में कारोबार कर रहा है, जिसे आप काफ़ी अच्छा ही कह सकते हैं। अल्काइल अमाइन की अगर हम बात करें 32, 39 और 44, ये कंसिस्टेंसी के साथ इसका आरओई बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहा है, ये आपके सामने। तो यहाँ पर भी दोनों ने अच्छा ही काम किया हुआ है। बात करते हैं ROCE, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी कंपनी को चेक करने का। यहाँ देखने की कोशिश करें बालाजी अमाइन की अगर, तो आप यहाँ देख सकते हो 5 साल में 30 और उसके बाद 29 और 37। तो अगेन ये अच्छे पैरामीटर पे के अच्छे नंबर्स हैं, कहीं भी डेंट नहीं है। अल्काइल की बात करें 36, 43 एंड 55, यहाँ पर भी अगर हम देखने की कोशिश करें ROE और ROC दोनों आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं पिछले 5, 3 और 1 साल में। डेंट कहीं भी नहीं है, ये भी क्लियर हो गया अभी तक। बात करते हैं इनके डेट कितना है और क्या डेट फ्री है। आप यहाँ देख पाएंगे बालाजी जो अमाइन है वो बिल्कुल डेट फ्री है, 0 डेट कंपनी है। साथ ही में अगर हम बात करें अल्काइल अमाइन की 0.06 है, ऑलमोस्ट जिसे आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल है, बट 0 नहीं है जैसे हमारी बात हुई थी कि अनबाइज्ड वे में करेंगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये नेग्लिजिबल है, लेकिन दोनों में फिर भी 0 जो नंबर दिखाई पड़ रहा है वो बालाजी अमाइन में। कैश की बात करें, दोनों कैश रिच कंपनी, दोनों के पास कैश है। किसके पास ज़्यादा है वो आप देख सकते हो, अल्काइल अमाइन के पास ज़्यादा कैश एज ऑफ नाउ है, 126 CR प्लस है और 17 CR प्लस इसके पास है बालाजी अमाइन के। तो यहाँ तक आपको कोई भी डेंट या फिर डिप या फिर एक ऐसा सवाल नहीं मिला होगा जिसके बेसिस पर बहुत बड़ा, जो हमें बता दे, बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों में दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल यह है आपके लिए कि आपको इन दोनों में से कौन ज़्यादा पसंद है या फिर आपने किस में इन्वेस्ट कर रखा है, ये ज़रूर आपको कॉमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, यानी जो चीज़ हमारे लिए काफ़ी अहम होती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास, यानी बालाजी जो अमाइन है उनके प्रमोटर के पास जो है 53 प्लस उनके पास है। वहीं बात करें अल्काइल अमाइन के 72 प्लस, तो यहाँ पर भी अल्काइल अमाइन के पास प्रमोटर के पास ज़्यादा होल्डिंग है।
अगर हम बात करें एफआईएस की, बालाजी एमाइन में उन्होंने इन्वेस्ट किया 4% और इसमें किया ओनली 2.29 के आसपास। कुल मिला के एफआईएस ने दोनों कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है। डीआईएस की बात करें 0.48 और 1 पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ पर भी डीआईएस की प्रेजेंस है एंड दोनों में है, लेकिन इसमें कम हमें दिखाई पड़ रही है। यहाँ एफआईएस की प्रेजेंस कम है और यहाँ पर डीआईएस की। पब्लिक की बात करें, पब्लिक का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 41% होल्डिंग है पब्लिक के पास। तो यहाँ से आपका और हमको क्या समझ में आ रहा है, पब्लिक को जो ज़्यादा पसंद आ रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही पब्लिक इन दोनों में से, वो है बालाजी अमाइन के ऊपर। ये हमें क्लियरली डेटा बता रहा है। 24 है एल्काइल अमाइन के ऊपर। तो ये डेटा तो हमें एक कुछ आंसर दे ही रहा है कि इन दोनों में से पब्लिक किस तरफ ज़्यादा पब्लिक का झुकाव है। आपको कौन सा इन दोनों में से अच्छा लगता है ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट जितने पैरामीटर थे वो कवर करने की कोशिश की, हर एक पैरामीटर को दोनों को एक साथ। कंपनी दोनों बेहतरीन है, कोई भी पैरामीटर फंडामेंटल वाइज बिल्कुल भी वीक नहीं है। अब बात करते हैं टेक्निकल वाइज अभी रिसेंट में ये मार्केट में थोड़ा सा हमें करेक्शन दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से शेयर चलते हैं, डेफिनेटली जैसे अगर कोई शेयर 5 से 10% का मूव पर डे के हिसाब से चलता है, जब भी वो अप मूव में जाता है तो करेक्ट भी जब होगा तो 0.5% के हिसाब से नहीं होगा, वैसे ही करेक्शन भी आता है। तो वैसे ही अगर हम बात करें 30% बालाजी एमाइन एज ऑफ नाउ डाउन है, और अगर एक महीने में, और एल्काइल 17% के आसपास, क्योंकि पिछले 6 महीने से इसने वैसा काम नहीं किया है, इसलिए ये हमें इसका थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है। 17% डाउन है, बट एक महीने में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद भी अगर हम बात करें, डेफिनेटली ये दोनों शेयर आपके रडार पे होने ही चाहिए अभी तक, क्योंकि इनके फंडामेंटल में कोई वीकनेस नहीं है, इनके रिटर्न में कोई वीकनेस नहीं है, और सबसे अच्छी बात इस वक्त ये शेयर दोनों अच्छे अपने बाइंग प्राइस के बाइंग प्राइस के आसपास है या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स करता है तो ये शेयर आपको सबसे पहले भागते हुए नज़र आ सकते हैं, इसलिए आप सभी के प्राइम फोकस पे होने चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। एग्जिट करने से पहले एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर ईजिली मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।